अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस्तानी फूड्स ऑफिशियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग गाजर से गाजर का हलवा बनाते हैं और उसकी खीर बनाते हैं, लेकिन आज मैं गाजर से बहुत मज़ेदार सी, यूनिक सी, ख़तरनाक सी रेसिपी लेकर आई हूँ, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ गजरेला। तो आइए चल के कुकिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने रेगुलर मिल्क ले लिया है 1 kg। इसको मैंने बॉईल कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से। अब यहाँ मैं हाफ़ कप लूँगी चावल, जो कि घर में मौजूद होते हैं। आप साबुत ले लें, टूटे हुए ले लें। ये मैंने हाफ़ कप चावल ले लिए हैं, जो कि मैंने आधा घंटा सोक करके रखे हुए थे। भीगे हुए ये चावल है। इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से तोड़ लिया है, हाथ से मसल लिया है। उसके बाद मैंने अपने दूध में इसमें शामिल कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप सोच होंगे मैं ये क्यों डाल रही हूँ। ये हम इसलिए डालते हैं, गाजर का हलवा बनाएं या खीर बनाएं या सिंपल सी खीर बनाएं, तो उसमें आप ये डाल लेंगे तो ये खीर जो है या गजरेला जो है बिल्कुल भी नहीं लगता, बिल्कुल भी इसमें जलने का ख़तरा नहीं होता। इसलिए मैंने 1 टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल ऐड किया है, अच्छे से मिक्स किया और इसको उबाल आने का वेट किया है। अब ये देख लीजिए, इसमें बहुत अच्छे तरीके से उबाल आ चुका है और 2-3 उबाल देने के बाद हमारे चावलों की ये पोजीशन है। चावल फूलना स्टार्ट हो गए हैं। बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्सअप कर लेना है। उसके बाद मैंने 3 अदर सब्ज़ इलायची ले ली हैं, यानी कि हरी इलायची। चीनी ले लिए मैंने 6 टेबल स्पून। आप चाहें ज़्यादा खाना पसंद हो तो आप बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद मैंने 3 अदद यहाँ गाजर ले लिए है। इसको मैंने ग्रेट कर लिया है ग्रेटर की मदद से। बहुत ज़्यादा इसको बारीक मत कीजिएगा, वरना फिर ये बहुत ज़्यादा जो है पिस जाती है। तो ये देख लीजिए, मैंने मोटे ग्रेटर की मदद से इसको ग्रेट कर लिया है। इसको दूध में अच्छे तरीके से मिक्सअप कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें 3 टेबल स्पून पिस्ता और 3 टेबल स्पून मैं बादाम लेके बारीक स्लाइस में कट करके डाल रही हूँ। उसके अलावा कंडेंस मिल्क लिया है मैंने 1 टेबल स्पून फुल भर के। ये बहुत ज़्यादा मीठा होता है, अगर आपके पास हो तो डालिएगा, नहीं हो तो आप चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब मैं इसको 20 से 25 मिनट के लिए स्लो आंच पे हल्के हल्के उबाल देते हुए फ्लेम को सेट करके पकने दूंगी। उसके बाद ये 20 मिनट के बाद गोल्डन कलर का हो जाएगा, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ मैंने किशमिश ऐड करी है। उसके अलावा पिस्ते, बादाम है, अगर नारियल पसंद हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हम हाफ़ हाफ़ डाल देंगे और हाफ़ हम गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। उसके अलावा मैं केवड़ा वाटर यूज़ कर रही हूँ। आपके पास केवड़ा एसेंस हो तो 1-2 ड्रॉप आप भी डाल दीजिएगा। ये हमारा गजरेला रेडी हो चुका है, बहुत मज़ेदार सा, यम्मी सा। आप इसकी थिकनेस चेक कीजिए, इसका क्रीमी स्मूथनेस देखें आप, कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आ रहा है। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा गाजर का बहुत ज़बरदस्त सा गजरेला रेडी हो चुका है। अगर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।